Welcome to the hello and welcome to the last topic of unit number 6. In this video we will learn about the calculation of working load, safe load, factor of safety, Rankine's load by using Rankine's formula. The learning outcome achieved during this session is compute safe design load using Rankine's formula for given condition. CO map during this session is check the column safety for various loading and end condition. Now, in the last video we had learned the calculation of various loads using Euler's theory. But in this video we will identify the loads, we will calculate the loads using Rankine's theory. What is Rankine's formula? PR is equals to sigma C into A upon 1 plus alpha bracket LE upon K bracket close whole square. So revise it, go through the different effective length conditions and learn to solve and calculate or estimate the crippling load using Rankine's formula. अब इस यूनिट में एक यूलर्स फार्मूला था और एक रैंकाइंस फार्मूला है। रैंकाइंस फार्मूले के हिसाब से वो फार्मूला कहता है पी आर फॉर रैंकाइंस, पी फॉर लोड इज इक्वल्स टू सिग्मा सी इंटू ए अपॉन 1 प्लस अल्फा ब्रैकेट एल ई अपॉन के मिनिमम ब्रैकेट कंप्लीट स्क्वायर। मतलब सिग्मा सी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, ए एरिया, अल्फा रैंकाइंस कांस्टेंट एंड एल ई इफेक्टिव लेंथ, के मिनिमम इज मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन। इफेक्टिव लेंथ की वही 4 केस है जो हमने पिछले न्यूमेरिकल में देखे थे। अब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसा करना। अ हॉलो स्टील ट्यूब ऑफ एक्सटर्नल डायमीटर 100 mm, external diameter 100 mm and internal diameter 80 mm. Given data: capital D 100 mm, small d 80 mm is used as a column 4 meter long. L is equals to 4 meter, that is 4 into 10 raised to power 3 mm with both end fix. केस क्या है? बोथ एंड फिक्स। इससे हम लोग क्या निकाल लेंगे? एलई इज इक्वल्स टू बोथ एंड फिक्स बोला है, क्या फॉर्मूला होना चाहिए? एल बाय 2, 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 बाय 2, दैट इज 2 इंटू मतलब 2000 mm, 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3। अब उसके बाद क्या हो रहा है? कैलकुलेट द क्रिपलिंग लोड यूजिंग रैंकाइंस फॉर्मूला। क्रिपलिंग लोड अब गिवन डेटा में और क्या दिया है? अल्फा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 7500, सिग्मा सी इज इक्वल्स टू 320 MPa और फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल्स टू 2.5। टू फाइंड हमको क्या क्या करना है? क्रिपलिंग लोड बाय यूजिंग रैंकाइंस फॉर्मूला, सिग्मा सी इंटू ए अपॉन 1 प्लस अल्फा एल ई अपॉन के मिनिमम स्क्वायर। देन सिग्मा सी गिवन, एरिया फाइंड करना पड़ेगा, अल्फा दिया है, एल ई फाइंड कर लिए, के मिनिमम फाइंड करना पड़ेगा। सबसे पहले ए कैसा होता है? पाई बाय 4 कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर। एरिया बोला मैंने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं बोला। तो पाई बाय 4 800 का स्क्वायर माइनस 80 का स्क्वायर, दैट इज 2827.433 mm स्क्वायर। ये हो गया एरिया। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है? के मिनिमम। के मिनिमम क्या होता है? अंडर रूट ऑफ आई मिनिमम अपॉन ए हमारे पास है, उसके लिए आई मिनिमम फाइंड आउट करना पड़ेगा। आई मिनिमम इज इक्वल्स टू पाई बाय 64 कैपिटल डी रेज टू पावर 4 माइनस स्मॉल डी रेज टू पावर 4।
ये होगा हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हम वैल्यू पुटअप करेंगे, पाई बाय 64, 100 रेज टू पावर 4 माइनस 80 रेज टू पावर 4। अब कितना आंसर आया सॉल्व करने के बाद? 2.898 इंटू 10 रेज टू पावर 6 mm रेज टू पावर 4। क्वेश्चन में हमको केयरफुली वॉच करना है कि दिया अगर वैल्यू अगर के मिनिमम की दी रही थी तो हम इतना सब कुछ कैलकुलेट नहीं करते। अब हम लोग इससे के मिनिमम निकाल लेंगे। के मिनिमम इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आई मिनिमम अपॉन ए। अंडर रूट ऑफ आई मिनिमम कितना दिया हुआ है? 2.898 इंटू 10 रेज टू पावर 6 अपॉन एरिया 2827.433 इज इक्वल्स टू 1025 mm। ये क्या निकला अपना के मिनिमम। अब हम रैंकाइंस फॉर्मूले से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सिग्मा सी कितना है? 320, एरिया 2827.433 अपॉन 1 प्लस अल्फा इज 1/7500 ब्रैकेट ओपन, इफेक्टिव लेंथ इज 2000 अपॉन के मिनिमम इज 1025 बाय का होल स्क्वायर। सॉल्विंग दिस बाय यूजिंग कैलकुलेटर, पूरा वैल्यू कैलकुलेटर में बराबर रख के हमको के पी आर मिलता है 595.12 इंटू 10 रेज टू पावर 3 न्यूटन। क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट था सेफ लोड। सेफ लोड दैट इज पी एस इज इक्वल्स टू पी आर अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। पी आर 595.12 इंटू 10 रेज टू पावर 3 अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2.5 दैट इज 238.048 इंटू 10 रेज टू पावर 3 न्यूटन। हमने क्या करे, ये अब न्यूमेरिकल पूरा डिटेल्ड में था। आप लोग एक बार देख लो अच्छे से, एक बार पूरा डिटेल में था। इसमें ना के मिनिमम दिया हुआ था ना आई मिनिमम दिया हुआ था, सब हमने हर एक चीज कैलकुलेट करे। थैंक यू। So, in the video, we had learned the calculation of roads using Rankins formula. In this unit, I will briefly describe that we had learned the effective length, Euler's theory, the 4 conditions of the effective length, then Rankins formula, then numericals we had seen in this unit. The numerical is of basic 2 types, one using Rankins formula, one using Euler's formula. Then we had gone through the various other loads, that is safe loads, buckling load, factor of safety. Then we had learned the column. Euler's theorem was for long column, but later Rankins suggested it for the short column. Okay, so hope you revised all these 4 units. You go through all these 4 units once again. Prepare your numerical strength properly and keep learning. Next will be unit number 3. Thank you and have a nice day.